आपने अपने पिताजी की भी बहुत मदद की, उनसे पैसे लेके उनके पैसे डुबा दिए। मदद मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने बंद नहीं किया आपको पैसा देना, और शायद अगर वो शिक्षा आप नहीं लेके आते तो आज मेरे सामने एक बहुत ही एस फंड मैनेजर नहीं बैठे। जी बिल्कुल, आई थिंक एडवर्सिटी आपको बहुत कुछ सिखाती है, और वो एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा लेसन भी था, ब्लैक स्पॉट भी था, जो भी आप बोल सकते हो कि भाई मेरे पिताजी की मैंने बहुत बड़ी पूंजी वो डुबा दिया था बहुत ही छोटे टाइम में। तो वो होता है ना कि आपके पास नॉलेज नहीं होता है, तो और आपको लगता है हम सब यंग, वो सब जो भी यूथ होता है उसको ये लगता है कि मेरे को सब आता है और वो दूसरे को देख के सब कुछ कर सकता है, नॉलेज होता नहीं है। तो वही मेरे साथ भी था हर्षद मेहता के समय में, काफ़ी किया, बट उसके बाद में ये नक्की किया कि पहले पढ़ेंगे, सीखेंगे, कुछ बाद में काम करेंगे। एंड ये एक दुख हमेशा था कि भाई ये तो वापस नहीं होगा और इसको मेकअप करना है, मोर देन मेकअप करना है, ताकि जो मैंने इनको पेन दिया उनसे ज़्यादा कंफर्ट दूँ, उनसे ज़्यादा उनको कोई भी तरीके से ज़्यादा कर पाऊँ। पैसे दे पाए वापस? अब तो देखो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, उनको वापस दे पाए? उनको अभी ज़रूरत ही नहीं है कुछ। सब उन्हीं का ही है। तो उन्होंने तो मेरे से आज तक कभी कुछ माँगा भी नहीं है। वो तो नहीं मांगेंगे, आज तक लेकिन कभी कुछ आपने माँगा भी कहा नहीं आपके है। दिल पर एक भार था कि नहीं, वो मैं सब उन्हीं का ही है, मेरा क्या है। मैं आपको बताता हूँ, पीक ऑफ आईटी बुल मार्केट 2000 2000 की बात कर रहा 2000, हूँ। हाँ। कुछ स्टॉक्स थे, नाम नहीं लेते उनके, बट मैं उनके चार्ट्स देखा करता था। अच्छा। मैंने आपको बताया मेरी स्ट्रैटेजी क्या है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे थी और अभी यहाँ आ गई है तो यहाँ पे आप खरीद लें, यहाँ तक जाएगी, वापस पैसे बनेंगे। तो कुछ स्टॉक्स थे उस मार्केट में जो 1000 रुपए से 50 रुपए के हो गए थे। सो करीब करीब 95% करेक्शन इन द स्टॉक्स। सो व्हाट डज योर माइंड टेल यू कि अगर यार ये 1000 रुपए की चीज़ थी, अभी 50 की हो गई, अभी वापस अगर ये 100 की हो गई तो आपके पैसे तो डबल हो जाएंगे। तो मैंने 50 रुपए पे चीज़ें खरीदी, वो 50 का 25 हुआ, मैंने और खरीदा। उसके बाद इवेंचुअली मैंने उसको ज़ीरो होते हुए देखा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कंपनी ज़ीरो क्यों हो रही है, मतलब कुछ तो वैल्यू होगी ना। मैं उस कंपनी को ढूंढने बैंगलोर गया क्योंकि मुझे पता चला कि बैंगलोर में उनका हेडक्वार्टर्स है। तो उस कंपनी को ढूंढने मैं बैंगलोर गया कि मैं इनके हेडक्वार्टर्स में जाके इनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि कंपनी मतलब 50 पैसे 1 रुपए की है। और जब मैं वहाँ ढूंढ रहा था उस कंपनी को तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ तो उनका ऑफिस ही नहीं था, एक छोटी सी जगह पे लिखा हुआ था उस कंपनी का नाम, उसके ऊपर ताला लगा हुआ था और आसपास जिससे भी बात की उन्होंने कहा यहाँ तो कोई कभी आता ही नहीं है। फादर से मैंने 1 लाख रुपए लिए और क्लास 10th में जब आप थे? हाँ जी, और वो मैंने 1 लाख रुपए मार्केट्स में लगाए और यही सब फ्यूचर ऑप्शन और ये सब करके मैंने वो ज़ीरो कर दिए। तो तो आप ऐसे तो रोल मॉडल हैं आजकल के लोगों के। तो कि क्या नहीं करना चाहिए। Exactly. आज भी आप देख रहे हैं, आज तो आप खैर उस पर बात करेंगे, बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन आज भी वही प्रॉब्लम। एग्जैक्टली 1 लाख जब ज़ीरो बन गए तो घर पे कुछ हाहाकार हुई कि नहीं हुई कि पिताजी ने माफ़ कर दिया? हालांकि उनका एक्सपीरियंस था मार्केट्स में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इसे नहीं मेरे मतलब मुझे गुस्सा किया, बट लेकिन उनको उनसे डेफिनेटली उनसे काफ़ी सुनने को मिला और यही सीख है। मतलब हमने कई जगह हाथ जलाया अपनी जर्नी में और उस जर्नी से सीख सीख के हमने यहाँ तक आए, है ना, कि हमने ओवर द इनिशियल 5 ईयर 7 ईयर्स हमने ये सीखा कि क्या नहीं करना है मार्केट्स में। तो आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टिंग जर्नी का।